गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर से हम अपना एक नया चैप्टर सिविक्स चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इस की हेडिंग देखते हो, ग्रोइंग अप एज ए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप इसकी हेडिंग देखते हो तो इसकी हेडिंग से ही आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जेंडर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स सोसाइटी में किस प्रकार से बिहेव करते हैं, सोसाइटी में उनको किस प्रकार से वो रहते हैं, किस प्रकार से उनको बिहेव करना है, वो सब इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं एज ए बॉय एंड एज ए गर्ल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। मीन्स सोसाइटी में आपके सामने ये बात आती है कि एज ए बॉय आप किस प्रकार से बिहेव कर रहे हो, एज ए गर्ल्स आप किस प्रकार से हो। ठीक है, अगर मैं ये बॉयज एंड गर्ल्स की बात करता हूँ, मीन्स एक बच्चा एक लड़का है या लड़की है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये आपकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक तरीके से सेक्स को डिटरमिनेट करता है, डिटरमाइन करता है कि बच्चा जो है वो एक बॉय है या गर्ल है। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बट सोसाइटी में जब हम रहते हैं, सोसाइटी में हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं और वो रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है। ठीक है, जब कभी भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो उस फॉर्म फिल करने में आपके सामने आता है जेंडर या सेक्स, तो उस वक्त आप मेल और फीमेल फिल कर देते हो। बट ये जो जेंडर वर्ड है, ये जेंडर वर्ड कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड यू कैन से क्रिएटेड इन आवर सोसाइटी एंड बाय आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है। ठीक है, अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स की बात करता हूं, ये तो जस्ट ओनली एक सेक्स डिटरमाइंड है। मींस एक लड़का है या एक लड़की है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको भगवान ने कहीं से नहीं बनाया। बट जो हम ये बार बार जेंडर की बात करते हैं, जेंडर 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 वर्ड यूज करते हैं, उस जेंडर की अगर मैं बात करता हूं तो उस आधार पे ये जो जेंडर है ये सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। इस तरीके से अगर मैं जेंडर की बात करता हूं, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन through which the social and cultural roles of male and females are defined. Okay? जेंडर की अगर मैं बात करता हूं, ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये सोसाइटी के अंदर जो क्रिएट किया गया है। ये जेंडर जो है, जो जेंडर थिंग्स है, ये सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है, जहां पर बताया जाता है कि एक मेल और फीमेल, एक बॉय एंड एक गर्ल किस प्रकार से बिहेव करेंगे, उनका किस प्रकार से सोसाइटी में बिहेव होगा, वो सब बातें बताई जाती है। जैसे कि मैं आपको जेंडर के बारे में बता सकता हूं। मान लीजिए कि बच्चे को शुरुआत से ही सिखाया जाता है, एक लड़के को शुरुआत से ही सिखाया जाता है, एक लड़की को शुरुआत से ही सिखाया जाता है। हम किसी बच्चे को डांट देते हैं और वो बच्चा रोने लगता है, कोई लड़का रोने लगता है, तो हम क्या बात बोलेंगे? लड़कियों की तरह रो रहा है, ये वर्ड बोलेंगे ना। तो अगर हम इस तरीके की बात करते हैं, ये जो चीज डिटरमाइंड की है, ये जो चीज शो की गई है, वो किसने की है? सोसाइटी ने क्रिएट की है। इस जो जेंडर वर्ड यूज किया गया है, वो जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्ट किसने किया है? सोसाइटी ने किया है, जहां पर मेल और फीमेल उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से रहेंगे, वो सब। लड़की घर के अंदर रहेगी, घर का काम करेगी। ठीक है, मेल मेंबर जो है वो घर से बाहर रहेंगे, बाहर से रिलेटेड काम करेंगे। ये हमारी सोसाइटी के अंदर प्रचलित है। ठीक है, इवन हम कलर की भी बात कर सकते हैं। भाई पिंक कलर है तो ये लड़कियों वाला कलर है, ये लड़की ही यूनिफॉर्म पहनेंगी। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। जितनी भी सोसाइटीज हैं, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज दे वैल्यू मैन एंड वीमेन डिफरेंटली। मींस डिफरेंट मैनर से वो क्या करती है, अपनी सोसाइटी के अंदर उनको वैल्यू प्रोवाइड करती है। एक वीमेन का रोल क्या है, एक फीमेल का रोल क्या है? सी हैज टू जस्ट ओनली वर्क इन एट देयर होम, और उसकी जो काम की वैल्यू है, इट वाज लेस या इट इज लेस देन द रोल ऑफ अ मैन। जो काम व्यक्ति करता है उसके काम की वैल्यू ज्यादा होती है, उस व्यक्ति के जो मेल मेंबर है उसका रोल इंपॉर्टेंट होता है rather than female. So it clears that fact that men and women, they don't have the same status in the society. और सोसाइटी के इस बिहेवियर की वजह से ही हम बार बार बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
ठीक है, जेंडर इट मींस मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जेंडर जस्टिस इट इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू टू बी हाईलाइटेड। जेंडर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेल एंड फीमेल बोथ शुड बी, बोथ मस्ट बी कंसिडर्ड इक्वल, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें होती है वो इसके अंदर जो जेंडर जस्टिस है उसके अंदर हाईलाइट की जाती है। तो इसी चैप्टर के अंदर आज हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स सोसाइटी में किस प्रकार से बड़े होते हैं। यहां पर हम कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, उन केस स्टडीज के आधार पे बात करेंगे। तो देख लीजिए कि इसके अंदर बेसिकली हम कौन कौन से आगे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। अगर मैं समोआ की बात करता हूं, पैसिफिक ओशन में मिलने वाला यह है साउथर्न पार्ट के अंदर पे बात करते हैं हम। पैसिफिक ओशन के अंदर एक छोटा सा ट्राइबल एरिया है, वहां पर ये ग्रुप मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मध्य प्रदेश, मींस 1960s के अंदर जो मेल या फीमेल का रोल क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस इट मींस आर इंडियन सोसाइटी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे होता है, डिस्टिंक्शन कैसे दिखाया गया है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। देन जो घर का काम किया जाता है उसकी वैल्यू क्या है, इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द लाइव्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ कैसी होती है उनको डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वीमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के रोल की, वो सोसाइटी में किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम जो दो केस स्टडी है उनको डिस्कस करते हैं, और उनमें पहली केस स्टडी है समोआ आइलैंड। अगर मैं समोआ आइलैंड की बात करता हूं तो दीज आर ऑफ द एक्सटेंसिव गैदरिंग्स ऑफ लिटिल आइलैंड इन द साउथर्न पीस ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये मिलते कहां पर है, पैसिफिक ओशियन के साउथर्न, जो साउथर्न पार्ट है पैसिफिक ओशियन का, वहां पर एक छोटा सा आइलैंड जो ग्रुप है वो देखने को मिलता है। 1920s के दौरान में यंगस्टर जो थे उस आइलैंड के अंदर कोई भी स्कूल अटेंड नहीं करता था। They did not go to school, they did not go to class, they did not attend any class। मीन्स 1920s के दौरान में कोई भी यंगस्टर इस आइलैंड का स्कूल नहीं जाता था। When the infants began strolling on claim, they were left under the care of their more established siblings and sisters। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात को ध्यान से देखिए, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है कि इसके अंदर, इस आइलैंड ग्रुप के अंदर जो उनके बड़े भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं। मीन्स उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है और वो उनकी देखभाल करेंगे। क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा हो सकता है? थिंक अबाउट योर ब्रदर एंड सिस्टर। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि छोटे भाई बहन को कुछ ना मिले खाने को भी, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, बट उनकी सोसाइटी में ऐसा क्रिएट। ठीक है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद वो अपने बड़े भाई बहन के पास छोड़ दिया जाता है, और उसके बड़े ब्रदर एंड सिस्टर जो होते हैं वो उसका ध्यान रखते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं। यंगस्टर्स एज ओल्ड एज 5 years, जैसे ही वो 5 साल का होता है, दे केयर फॉर देयर मोर यूथफुल किड्स। अपनी फैमिली के, जैसे ही बच्चा 5 साल का हुआ तो उस 5 साल के बच्चे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसके जो छोटे बच्चे हैं, जो उसके फैमिली के छोटे बच्चे हैं, इन होता है फैमिली, जो छोटे यूथफुल किन है, मीन्स छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे जो है उनकी देखभाल करेंगे। मीन्स जैसे ही बच्चा 4 या 5 years या आपका 6 year का हुआ तो वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करेगा, ठीक है, उनके साथ रहेगा। जैसे ही बच्चा 9 साल का हो जाता है, यंग मैन ज्वाइंड मोर एस्टेब्लिश्ड, यू कैन से यंग मैन फॉर ओपन फायर एक्सरसाइज लाइक एंजलिंग, प्लांटिंग कोकोनट एटसेट्रा। ठीक है, जैसे ही लड़का बड़ा हुआ तो वो अपने दूसरे काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि मेल मेंबर करते हैं। एस्टेब्लिश्ड यंग मैन बात वर्ड यूज की गई है। जैसे कि मेल मेंबर बड़ा होता है तो वो अपने मेल मेंबर जैसे व्यक्तियों का काम करने लगता है कि कोकोनट लेके आना है या कुछ भी लेके आना है, वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, या प्लांटिंग द कोकोनट, ये सारे काम उसके हो जाते हैं। बट अगर मैं इन केस ऑफ यंग लेडीज, अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं, दे केप्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर मोर यूथफुल वंस, वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखती है।
मीन्स बच्चा का जब बच्चे बड़े हुए उनमें से बॉयज एंड गर्ल्स इन दोनों के काम जो है वो सुनिश्चित कर दिए गए, इंश्योर कर दिए गए कि मेल मेंबर को ये काम करना है और फीमेल को ये काम करना है. ओके. When the young ladies move towards becoming youngsters, that is the age of 14 years, they were permitted more opportunities as they could then go for angling and ranching exercise, and you can say help their moms in cooking and so forth. ये सब काम करने लगती हैं, मीन्स घर से बाहर भी जाने लगती हैं. ठीक है, वो आप कह सकते हो फील्ड में काम करने के लिए भी जाना शुरू कर देती है. इसके अलावा अपनी जो मदर्स होती हैं उनकी हेल्प करती है, कुकिंग है, उनके जो डोमेस्टिक चोर्सेज होते हैं उन सब के अंदर. तो ये था आपका समोआ आइलैंड. तो समोआ आइलैंड के अंदर आप देख सकते हो कि ये आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन के जो साउथर्न पार्ट है उसके अंदर एक छोटे से कुछ आइलैंड का ग्रुप है. उसके अंदर जो बच्चे होते हैं दे डिड नॉट गो टू क्लास एंड दे डिड नॉट गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाते. जो बड़े भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे भाई बहन की जो है देखभाल करते हैं. पर जैसे ही बच्चा नियर अबाउट 9 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके काम जो है वो डिफ्रेंशिएट होने शुरू हो जाते हैं. 9 साल का एज ए मेल मेंबर जो होता है या बॉय जो होता है वो क्या करता है, वो सारे के सारे वो काम करने लग जाता है जो कि मेल मेंबर वहां के इस्टेब्लिश्ड मेल मेंबर मीन जिनकी एज 20 या 20 अबव या प्लस जो भी है उनकी एज के आधार पे वो काम करने लगते हैं. एंड इफ यू थिंक अबाउट द यंग लेडीज एंड यू कैन से द ग्रोइंग ऑफ फीमेल मेंबर, वो हमेशा अपनी जो फीमेल का जो काम होता है वो करना शुरू कर देते हैं. तो उस तरीके से वहां पर जो है सोसाइटी को डिवाइड किया गया है. तो ये एक आइलैंड ग्रुप था. ओके. नाउ कम टू द इंडियन एरिया दैट इज ग्रोइंग अप मेल मेंबर इन मध्य प्रदेश इन 1960s, मींस आफ्टर द इंडिपेंडेंस. व्हेन वी गोट इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो हमारे यहाँ पर मेल मेंबर जो मध्य प्रदेश के अंदर थे वो किस प्रकार से थे. अगर मैं मेल मेंबर की बात करता हूँ, फिफ्थ तक तो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जैसे ही बच्चा 6th क्लास में आया और उससे ऊपर वाली क्लास में गया, बॉयज एंड गर्ल्स को सेपरेट स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया. ठीक है. जो गर्ल्स हैं, द गर्ल्स स्कूल हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन सेकुलरिज्म एंड सेफ्टी फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड. ठीक है. जिस स्कूल में वो गर्ल्स रहती है, स्कूल के अंदर बीच में ही एक आप कह सकते हो खेलने का प्लेस है. बच्चे गर्ल्स वहीं पर ही खेलेंगी, वहां से बाहर नहीं जाएंगी. ठीक है. बट अगर मैं बॉयज की बात करता हूं, बॉयज में ऐसा कोई सेपरेट इनक्लोजर नहीं है. बॉयज कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इट डजंट मैटर. The boys used the street as a place to stand around idling, to play, to try out the tricks of bicycles, etc. ठीक है. इसका मतलब है कि बॉय जो है वो घर से बाहर किसी भी टाइम कहीं कभी भी जा सकते हैं. ठीक है. पर गर्ल्स जो होती है उनके लिए सेपरेट इंक्लोजर होता है, एक ऐसा प्लेस होता है कि गर्ल्स जो है वो पर्टिकुलर उसी एरिया में खेल सकती है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती, जस्ट ओनली ड्यू टू द सेफ्टी पर्पज. बट बॉयज के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली गई है. वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, कहीं पर भी अपने दूसरे जो ट्रिक्स सीखनी है बाइसिकल की या कोई भी काम करना है, बट वट एवर दे वॉन्ट टू डू तो वो कर सकते हैं. ठीक है. अगर गर्ल्स को घर से बाहर जाना है तो दे वेंट इन अ ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में जाएंगी. ठीक है. ताकि उनको कोई टीज ना कर सके, ताकि कोई उनके ऊपर अटैक ना कर सके, किसी भी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस डर की वजह से उनको ग्रुप्स में भेजा जाता है. ये था मध्य प्रदेश की सोसाइटी में. ठीक है. देख लीजिए कि जो मेल मेंबर है मींस बॉय है उसको कितनी छूट मिली है, और जो फीमेल है उनके प्रति किस प्रकार से उनको बिहेव करना है, किस प्रकार से उनको रहना है, ये सब चीजें जो है वो दिखाई गई है. ओके. So now next topic what we are going to today, that is distinction between boys and girls. Boys and girls के बीच में differentiate. सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूं, इट मेक सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज हैं दे मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, एंड इट इज नॉट एट द लास्ट ऑफ द एज, या आप कह सकते हो कि बच्चा बड़ा हो जाए, फ्रॉम द अर्ली एज, बचपन से ही ऐसा होता है. कैसे होता है बचपन से अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि अगर बच्चा छोटा होता है, फ्रॉक पहनाने की बात आ जाएगी. फ्रॉक कौन पहनेगा? जस्ट ओनली गर्ल्स. तो फ्रॉम अर्ली एज से ही ये डिस्टिंक्शंस जो है बिटवीन बॉय एंड गर्ल देखने को मिलता है हर एक सोसाइटी के अंदर. बॉयज को कार खेलने के लिए मिलेगी, गर्ल को डोल खेलने के लिए मिलेगी.
मीन्स आप अर्ली एज में ही देख सकते हो कि किस प्रकार से उन दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है या किस तरीके से उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा रहा है बचपन से ही। ना कि आप ये बात बोलोगे कि 16 ईयर की एज में या कुछ बड़ी एज में होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि बॉयज एंड गर्ल्स इन दोनों के अंदर जो डिस्टिंक्शन है वो फ्रॉम द अर्ली एज शुरू हो जाता है। दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट एवरीडे थिंग्स सच एज हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, गर्ल्स को कैसे ड्रेस पहननी है, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, बॉयज को कौन सा गेम प्ले करना है, एंड हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, गर्ल्स को किस प्रकार से बात करनी है, बॉयज को किस प्रकार से टफ होना है। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो बचपन से ही सिखा दी जाती है। मीन्स ये डिफरेंस छोटी से छोटी चीज में हर एक दिन किस प्रकार से आपको बिहेव करना है, हर एक चीज है वो बचपन से ही सिखा दी जाती है। जितनी भी सोसाइटीज होती है, the role and man and women, how they play, what work they will do, ठीक है, ये सारी की सारी बचपन से ही सिखाई जाती है। और बचपन से ही इनके कामों के अंदर ये डिफरेंस किया जाता है कि फीमेल वर्क इज लेस इंपॉर्टेंट देन मेल मेंबर। ये बचपन से ही क्रिएट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, देखिए वैल्यूइंग हाउस वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के काम की या बच्चों का ध्यान रखने की या घर के अंदर जो देखभाल की जाती है वो सारे के सारे काम, जितना भी डोमेस्टिक चोर्स है इट वाज डन या यू कैन से इट इज डन बाय वीमेन, वीमेन के द्वारा किया जाता है। एंड फॉर दिस वर्क दे डोंट पे, दे डोंट गेट एनी मनी, दे डोंट यू कैन से उनको किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं मिलती। तो इस तरीके से सोसाइटी में उनके काम की जो वैल्यू होती है वो भी डाउन होती है। सोसाइटी में उनके काम की जो वैल्यू होती है वो भी डाउन होती है। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूंगा कि आप अपनी मदर की बात कर लीजिए। घर का काम मदर करती है, बच्चे यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, तो उस वक्त अगर कभी भी आप फादर और मदर के बीच का डिफरेंस देखते हो ना, तो आप में से कुछ बच्चे अभी भी अपनी मदर को ये बोल देते हैं कि मम्मी आपको क्या पता है। मीन्स आप कोई काम कर रहे हो और मदर अगर आपको रोक टोक देती है तो मम्मी को बोल देते हैं मम्मी आप क्या कर रहे हो। आप नॉर्मली सोसाइटी में ये भी देखने को मिलता है, कई बार ये कह जाते हैं कि सारा दिन घर में ही तो बैठे रहते हो आप, फीमेल को ये बात बोल दी जाती है। ठीक है, बट थिंक अबाउट इट कि जब कभी भी आपको इन सब कामों को पे करना पड़ गया उस दिन आपको पता चलेगा कि इस काम की क्या वैल्यू है। ठीक है, जब कभी भी इन सब कामों को मेल मेंबर करते हैं ना तो वी हैव टू पे, हमें उनको पे करना पड़ता है। तो देखिए कि डोमेस्टिक जो वर्कर्स है उनकी लाइफ कैसी है। मैक्सिमम डोमेस्टिक वर्कर्स दे आर वीमेन, वीमेन है। अगर उनको वेजेस पे की जाती है, अगर उनको वेजेस पे की जाती हैं, दे आर वेरी लो। ठीक है, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या डोमेस्टिक वर्क है उसको ज्यादा के ज्यादा वैल्यूएबल काउंट भी नहीं किया जाता, क्योंकि वी डोंट पे द डोमेस्टिक वर्कर्स। हमारे मदर, हमारी फीमेल जो है वो घर का काम करती है, हमको पे भी नहीं करते। ठीक है, हाउस वर्क इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, इट इज आल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग। घर में अगर आप बात करो तो आपके घर में सबसे पहले उठने वाला इंसान आपकी मदर होगी। आपके घर के अंदर सबसे पहले जो उठता है इंसान वो आपके घर के अंदर एक फीमेल मेंबर होगा। उसका काम सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। उसके बाद घर में लास्ट में, सबसे लास्ट में जो सोता है वो भी एक फीमेल होती है, लेट नाइट। तो आप देखिए कि जो हाउस वर्क है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क एंड इट इज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग, बट उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन मेल वर्क। उसे हम लेस देन मेल वर्क मानते हैं। और रूरल एरिया की अगर मैं बात करता हूं, मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात थोड़ा सा पुराने टाइम की बात कर रहा हूं। तो उस समय में रूरल एरिया के अंदर कुएं से पानी लेके आना, फायरवुड को कलेक्ट करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज फीमेल के द्वारा की जाती थी। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर। देखिए कि क्या वो फिजिकल लेबर शो नहीं करता, क्या वो थकती नहीं होंगे, क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बट दे रिमेन एट होम,
वो सारे के सारे घर पे रहते हैं, उनके काम की वैल्यू नहीं है, बिकॉज वी डोंट पे देम, हम उनको कुछ पे नहीं करते ना, इसी वजह से हम ये बात बोलते हैं। ओके, तो ये सब देखने के आधार पे फिर धीरे धीरे वीमेंस जो है, वीमेंस वर्क एंड इक्वालिटी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो बात करेंगे, जो वीमेन है उनके वर्क में इक्वालिटी आई। Normally, the inequality between the man and women has to be dealt with through actions, not just at the level of the individual or you can say the family, but also by the government. Means मेल एंड फीमेल के बीच में जो इनइक्वालिटी है, उनके कार्यों के बीच में इनइक्वालिटी है, ये कोई एक फैमिली का काम नहीं है या एक सिंगल व्यक्ति उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट मस्ट हैव टेकन द एक्शन, गवर्नमेंट को एक्शंस लेने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन says that being a male and female should not become a reason for discrimination. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप एक लड़के हो एक लड़की हो, यू आर अ मेल एंड फीमेल, और दोनों के बीच में केवल मेल और फीमेल होने की वजह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। Government is therefore committed to understanding the reasons for this. Government is committed to understanding the reason for this and taking positive step to remedy the situation. Government main उद्देश्य है, means government ही important step उठा सकती है इन सबको रिमूव करने की, अगर आपको रिमूव करना है। Okay? The government has set up Anganwadis and you can say child care centers in the different villages in our country. It has also passed different laws that make it mandatory for the organization that have more than 30 women employees to provide free facilities. उनको facilities provide करनी पड़ेंगी, मीन्स फीमेल से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहां पर 30 फीमेल जो है एज ए एम्प्लॉय के रूप में काम करती हैं। और गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार की, ताकि फीमेल घर से बाहर काम कर सके, उसके लिए आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स ओपन किए हैं, ताकि फीमेल्स को मौका मिल सके, दे कैन मूव आउटसाइड ऑफ द होम एंड वो भी घर से बाहर काम कर सके। So student, this is the lecture and I think so the concept is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.